तुम दोनों की आपस की लड़ाई अब खत्म हो जाएगी और तुम दोनों सुधर कर अच्छे से अब आपस में रहोगे। थोड़ी गलती सामने से थी और थोड़ी गलती तुम्हारी भी थी। मैं चाहता हूँ कि जब आज सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती कबूले तो तुम भी बराबर से अपनी गलतियाँ कबूल लो और दोनों मिलकर इस रिश्ते को आगे अच्छे से बढ़ाओ। और लड़ाई झगड़े बीच बीच में होते रहते हैं, इसे इतना दिल से लगाकर नहीं बैठना है। अपने मन से उन सभी लोगों को माफ़ कर दो जिन लोगों ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, और अपने मन से भय निकाल दो जिन लोगों की वाणी का या उनके किसी तरह से कृत्य का तुम्हें डर है। कोई डर, कोई भय, ये सारी चीज़ों को लेकर अगर तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो ये दर्शाता है कि तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे भक्त कभी भी भय के साथ पूजा नहीं करेंगे। और जो मेरे भक्त होंगे ना, वो निश्चिंत होकर रहेंगे हर स्थिति में। तुम्हारा किसी भी चीज़ को लेकर भय है, किसी भविष्यवाणी को लेकर, कोई होने वाली घटना को लेकर, किसी भी तरह का भय है तो उसे मन से निकाल दो। अगर इतना भरोसा है मुझ पर तो भय दूर करो। एक बात कहूँ, जो दो लोग तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं, तुम जहाँ जाते हो वहाँ, कि ये दो महिलाएं हैं और दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये थोड़े दूर के परंतु रिश्तेदार हैं। तो इसलिए अगर तुम ये सोचते हो कि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, और वो भी तब जब मैंने सारे प्रमाण तुम्हारे आगे खोल कर रख दिए हैं, तो अब तुम्हारा विचार गलत है। तुम्हारे ना चाहने पर भी जो चीज़ें तुम्हारे पास आ रही हैं ना, तुम्हें लोगों के सच दिख जा रहे हैं, उनके कृत्य दिख रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहे हैं। ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अपनी खुली आँखों से, दोनों आँखों से तुम देख लो कि कौन क्या है और कैसे क्या कर रहा है, ताकि तुम्हें ना किसी और के बोली हुई बातों पर भरोसा ना करना पड़े, और जो अपनी आँखों से देखा है उस पर भरोसा करके कल को तुम कोई फ़ैसला लो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद देखी है चीज़ों को। देखो, तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर कोई कितना भी कह दे कुछ भी लेने खरीदने के लिए, तो भी ज़रूरत नहीं है खर्च करने का। अगर कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो अपने पूरी इच्छा से करो, स्वेच्छा से करो। क्योंकि अगर तुम्हें एक पैसे की भी ज़रूरत होगी ना, तो जो लोग आज विवश कर रहे हैं कल को वो सामने दिखेंगे भी नहीं। शायद तुम फ़ोन करते रह जाओ, तुम्हारा फ़ोन तक ना उठाएं। इसीलिए जो लेना है और जो नहीं लेना है, अपने फ़ैसले अपने आप सोच समझकर खुद और अच्छे से लो। और बहुत एक ध्यान रखो कि लोगों से ना बहुत विनम्रता से पेश आओ, बहुत विनम्रता से मिलो। किसी से भी खराब से नहीं मिलो, जिससे मिलो बहुत अच्छे से मिलो। इसका तुम्हारे जीवन पर एक बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। और हर रात सोने से पहले जो भी चीज़ें तुमने अच्छी करी है ना, उसे स्मरण करो, याद करो क्या क्या तुमने अच्छा किया। और अगर तुमने एक भी चीज़ अच्छा नहीं किया है, तो अब अगले दिन से तुमने अच्छा करना है, ये चीज़ दिमाग में लेकर सोने जाना। और जो तुमसे गलती हुई है वो आखिरी बार हुई है, ये भी स्मरण रखना। तो सोने से पहले ज़रूर आज देखना कि तुमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। अपने साथ और दूसरों के साथ अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाओ। अगर तुम बेहतर बन जाओगे, तुम अच्छे बन जाओगे ना, तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भव।